नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एजीएस पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो के मेहमान है प्रकाश चंद पटेल जी, जो कि संगम कवि जी के नाम से मशहूर है। तो आइए आप सभी को उनसे मुलाकात करवाते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर, थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। जी जी बिल्कुल भाई, हमारा नाम है प्रकाश चंद पटेल संगम, जिसके नाम से हम जाने जाते हैं बुंदेलखंड में। और हमारा निवास है अभी प्रेजेंट में ललितपुर में, शिवधाम कॉलोनी। और हमारा जो ग्राम है जहाँ की हमारा जन्म हुआ, वो हमारा गांव है ग्राम खिरियावारी, थाना नारायण, जिला ललितपुर। यहाँ से ललितपुर से 55 किलोमीटर दूर है, जामनी बांध के पास है हमारा गाँव। तो काफ़ी दिन से हम ललितपुर में ही रहते हैं। खेती बाड़ी हमारी गांव में है, माता पिता भी गांव में रहते हैं, भाई भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। हम और 5 भाइयों का हमारा परिवार है जी। हम सबसे बड़े हैं और हम भाई गीत लिखते हैं और इसके साथ साथ में हम अपना व्यवसाय भी करते हैं गल्ला मंडी में। अच्छा। तो गल्ला मंडी में हमारी दुकान भी है जी, गल्ले की कच्ची आड़त। तो उस पर हम व्यापार भी करते हैं गल्ला मंडी में। वहाँ भी अच्छी अपनी वो है अहमियत, सभी लोग जानते हैं भाई ये कवि है। तो उस हिसाब से हम लोग जब पार्टी में जाते हैं, पूरी मंडी के लोग जाते हैं इकट्ठे साथ में जी, कहीं भी एंजॉय करने के लिए, तो उसमें भी हम अपनी कविताएं सुनाते हैं। सर, आपको यहाँ पे मतलब जैसे कवि के टाइम में आप जाने जाते हैं, यहाँ पे बुंदेलखंड में आपका अच्छा नाम है। तो आप इस लाइन में मतलब कैसे जुड़े, कब से मतलब कार्य कर रहे हैं? क्या है, हम जब पढ़ते थे जी, तो हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ के हमने बीए करके, और जैसे ही हम अपने गांव आए तो हमने देखा कि भाई यहाँ लोकगीत वगैरह होते हैं, कीर्तन वगैरह होते हैं। तो उसमें हम बैठे तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ऐसा फिल्मी गानों पे कोई कीर्तन अगर मिल जाता तो अच्छा लगता, हमारे यहाँ के कलाकार थे। तो हमने कहा इस पे तो हम भी लिख सकते हैं। बिल्कुल। बोले लिखो। तो हमने लिखना शुरू कर दिया। लिखना शुरू किया तो वो ठीक रहे गीत, 10-12 गीत लिखे हमने, वो अच्छे रहे, गांव वालों की पसंद आए, तो हमने लिखना और चालू किया। तो इसमें अच्छा हमारे जो गुरु हैं तो हमारी माता जी का ज़्यादा श्रेय रहा। अच्छा। हाँ, माता जी का हमारी ज़्यादा साथ रहा। कहीं भी अटक जाते थे तो हमारी माता जी हमें बताती। मतलब फैमिली सपोर्ट आपको पूरा हाँ, मिला है? फैमिली हमारी माता जी का जी। अच्छा। क्योंकि हमारी माता जी गाने बजाने में थोड़ी रुचि रखती हैं, तो उन्होंने भी हमें सिखाया। तो आप ये कब से कार्य कर रहे हैं? ये लगभग हम 22-23 साल के थे। जब हमने 24 साल के थे तो हमने शंकर जी की बारात लिखी थी। अच्छा। हाँ, वो काफी पूरे बुंदेलखंड, क्या अपनी ये हिंदी भाषी जितने प्रदेश हैं जी, सभी में चली थी वो हमारी कैसेट। हाँ। शंकर जी की बारात, और उसमें चंद्रभूषण पाठक ने गाई थी उसको। उसमें 36 धुनें थी। अच्छा। हाँ, एक साथ। और जो अपने बुंदेलखंड की जो पारंपरिक विवाह की गारी वगैरह होती है, जितने पारंपरिक गीत होते हैं विवाह के, तो वो विधाएं, सारी विधाएं उसमें थी। तो ये आप स्वयं लिखते हैं सारी चीजें? हाँ, स्वयं लिखते हैं। और गाते भी आप हैं? कभी कभी हमें शौक चढ़ जाता है तो गा देते हैं। अच्छा। हाँ। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए अगर। हाँ, जैसे हमारा एक गीत है, हमारे परम पूजनीय देशराज पटेल जी ने गाया था हमारा गीत, बहुत फेमस रहा था वो भी। सविता यादव और देशराज पटेल ने गाया था कि सैया लड़ियो नहीं चुनाव, वो चाहे सौतनिया ले आओ, वो चाहे सौतनिया ले आओ। ये गीत है हमारा, बहुत फेमस रहा था। सर, आपको मतलब अपने जैसे जब से लिख रहे हैं कविताएं या गा रहे हैं, तो आपको मतलब कौन सा ऐसा टाइम था कि जिस टाइम आपको बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी मिली हो? वो टाइम लगभग 30 साल पहले था हमारा। हाँ। जो हमारी शंकर जी की बारात चली कैसेट, फिर उसमें एक और चंद्रभूषण पाठक हैं हमारे वृद्धा वाले, इन्होंने कन्हैया कैसेट से एक गीत और गाया था हमारा, वो लड़की के ऊपर था। वो गीत था कि बाबुल दैयो ना देश विदेश, कुआ में चाहे ठेल दियो। तो वो गीत भी बहुत अच्छा रहा था। तो राम कलेवा कैसेट का नाम था उसका। तो वो भी बहुत अच्छा रहा था। उससे हमारी पॉपुलैरिटी, शंकर जी की बारात से पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ी और उससे भी बढ़ी हमारी। और अभी में आपका ऐसा कोई मतलब अभी प्रेजेंट में कोई ऐसा आप कोई लिख रहे हो या कुछ? हाँ, अभी लिखे हैं, बहुत से गीत लिख दिए। अभी 5-6 महीने से हमने गीत नहीं लिख पाए क्योंकि हमारी व्यस्तता है, गले का काम करते हैं जी। तो व्यस्तता रहती है। लेकिन अब तो उतना शौक भी नहीं रहा जी। क्योंकि अब जो कलाकार हैं आजकल के, तो वो क्या काम करते हैं आजकल को, उनको गीतों से मतलब नहीं है।
जो अभी आजकल के कलाकार है वो एक दूसरे के सुन के गीत गाते हैं, जी। उनको कवियों की जरूरत भी नहीं पड़ती है। राइट। किसी दूसरे के तुम्हारे गीत सही। सुन लिए तो वो गा दिए, बस मंच पे फूहड़पना ज्यादा चलने लगा है। तो राई ख्याल चलते हैं किसी दूसरे के सुन के, तो कवियों को ज्यादा, इसलिए हम लोगों ने भी जो अच्छे कवि है तो हम लोगों ने थोड़ी धीमा कर दिया, अच्छे गीत लिखते हैं। जी। आप कभी बुंदेलखंड से बाहर भी मतलब जाके कहीं आपका कहीं शो लग किया हो? हाँ, नहीं नहीं, हमारा शो तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ हमारे गीत बुंदेलखंड के बाहर भी चले हैं। जी। हाँ, जैसे टी सीरीज है दिल्ली वाली, जी। टी सीरीज, जी। जी। तो टी सीरीज पे भी हमारे गीत गाए गए हैं, राम कुमार प्रजापति ने गाए। जबलपुर में भी गाए गए हमारे गीत, कई जगह है, जैसे रायपुर की एक कंपनी है उसमें भी हमारा गीत गाया थे। सर आप अभी बताइए कि अभी आपके मतलब कौन कौन से कवि मतलब गा रहे हैं आपके कलाकार, कलाकार? तो अभी तो क्या है, प्रेजेंट में हमारे जो कलाकार हैं हमारे ज्यादा हमारे करीब रहते हैं, राम प्रकाश तूफानी जो सुना होगा। जी। जी। तो राम प्रकाश तूफानी हमारे अभी प्रेजेंट में गीत गा रहे हैं। हाँ। और भी कलाकार गाते हैं, एक हमारे यहाँ का लड़का भी है जो अभी नया नया सीख रहा है, एक मजबूत सिंह परिहार है जी। हमारे गांव का है, वो अच्छा गाता है, तो वो भी प्रयास कर रहा है। और एक छतरपुर की है एक कलाकार रजनी भारती जी। वो रजनी जाटव है, वो भी गाती हैं हमारे गीत, बहुत से गीत गाए उन्होंने। सर जैसे आप अभी कोई गीत जैसे कोई लिखते हैं या आप हाँ। किसी कलाकार को देते हैं तो हाँ। उसमें आपकी इनकम मतलब कैसे क्या जनरेट करते हाँ, हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, हाँ। और हमें भी अच्छा लगा इस सवाल से, हाँ। क्योंकि हम तो आज तक पैसे लिए नहीं किसी से। जी। जी। हमने किसी कलाकार से ना पैसे मांगे हैं और ना हमने कभी किसी से लिए हैं, ना हम कभी मांग करते कि हमें पैसे दे दीजिए। जी। लेकिन हाँ, आजकल के कवि हैं तो उनको कलाकार लोग कह देते हैं कि हम पैसे देंगे आपको जी। जी। और आप गीत लिखिए, फिर उनको उस हिसाब से मेहनताना के हिसाब से कवियों को पैसा नहीं देते हैं। जी। हाँ, कलाकारों ने कई कवियों ने हमारे से शिकायत भी की है कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये लोग हमसे कह दिया था इतने पैसे देंगे, फिर नहीं दिए इतने पैसे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा ना आपके हाँ। साथ में जिसने कुछ बोला हो बट दिया हो सकता है उससे ज्यादा दिया हो, कभी नहीं, ऐसा कोई? हाँ ऐसा वाकया एक बार हुआ था, देशराज पटेल की हमारी जो कैसेट कंपनी है वो यहाँ की जबलपुर की है, जी। तो सोना कैसेट, उस पर हमारे गीत रिकॉर्ड हो रहे थे, पटेलिया जी भी साथ में थे, सविता यादव की थी, देवी अग्रवाल, सभी लोग थे हम लोग। तो उसमें उन्होंने कहा भाई संगम जी आप बताइए कितना पैसा चाहिए आपको। अरे हमने कि पंडित जी हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए, आपको जो देना हो चलो दिलवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं इससे। जी। तो उन्होंने दिलवाया था हमें, तो फिर हम ठीक है हमारे हिसाब से उनसे ज़्यादा दिया था। जी। सर आपको कभी मतलब इससे अपने जो काम है आपका इसके थ्रू कभी राजनीति में आने का कोई विचार नहीं हुआ कि मतलब? नहीं नहीं, राजनीति में तो हम नहीं आएंगे, लेकिन हाँ राजनीति में इंटरेस्ट तो हम रखते हैं। जी। हाँ, राजनीति में आने का कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं अपन थोड़ी, और कुछ कोई। ऐसे आपकी कोई पर्टिकुलर पार्टी हो जिसको आप ज्यादा कुछ सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, हमारी फेमस पार्टी बीजेपी है। बीजेपी है। हाँ, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अपन हिंदू है तो हम हिंदूवादी पार्टी है, तो हम चाहते हैं कि हिंदुओं का भाई सपोर्ट हो। बिल्कुल। क्योंकि हिंदुओं का सपोर्ट करने वाली भारत में कोई पार्टी तो है नहीं, बिल्कुल। केवल बीजेपी है। नहीं ऐसा नहीं है, बहन मायावती जी भी अच्छा कार्य करती हैं क्या आप? नहीं नहीं, मायावती तो बहुत डाउन हो गई, मायावती का ऐसा कोई अब उनका रोल ही नहीं बचा है। हाँ, बिल्कुल। मायावती का तो कोई कुछ नहीं।